हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 से है, जो कि रेट, रेशो एंड परसेंटेज पे है। सो बेटा हमारे लेक्चर्स जो हैं वो सफूरा नोट्स पर चल रहे हैं, जो कि हमारे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ यूनिक के स्कूल्स के अंदर ये सिलेबस चल रहा है। सो इस लेक्चर के अंदर हम 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है और ये लेक्चर के हिसाब से हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आप तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर तकरीबन 6 पार्ट्स हैं। इनमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। चैप्टर के अंदर आपको रेट, रेशो और परसेंटेज से जो है वो सामना होगा। सो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको भी सॉल्व करते हैं। आपने देखना है सबसे पहले ये नंबर जो रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है, देखना है कि क्या दोनों नंबर एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। अगर तो दोनों एक ही टेबल पर दो हों चाहे तीन हों, आपने एक टेबल पर इनको डिवाइड करने की कोशिश करनी है। और जब तक जो है वो सारे नंबर एक ही टेबल पर डिवाइड ना हो, आपने इसको करते जाना है। जब तक ये एक ही टेबल पर डिवाइड होते जाएं, आप इनको करते जाएं। अगर एक नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो आपने इसको छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ 125 है, 250 है। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 5। आप इधर लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 5। अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 टू ज़ा 10, 2 कैरी आ जाएगा। सो 2 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। इधर 5 5 ज़ा 25, 0 एज इट इज। फिर से दोबारा से देखें तो 25 और 50 आ रहा है। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 5। मैं ये साइन सिंबल लिख रहा हूँ, आप इस तरह स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। सो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 0 एज इट इज। फिर दोबारा से आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 5। सो बेटा देखें, 5 पे डिवाइड किया 1 आ गया और 5 टू ज़ा 10 आ गया। अब ये नंबर तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसका आंसर 1 और 1 रेशो 2 ही है। यहाँ पर देखें तो 300 रेशो 470 है, तो एक जीरो इसके साथ भी, एक जीरो इसके साथ भी, तो हम क्या करते हैं डिवाइडिंग बाय 10 कर देते हैं। सो 10 से देखें करेंगे, ये दोनों एक एक जीरो कट जाएगा, बाकी यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 47 आ जाएगा। तो अब देखें ये नंबर जो है ये तो 2 पे कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो लिहाजा हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों नंबर एक ही टेबल पर कटने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखें 3 नंबर हैं, सो हम इसको पहले क्या करते हैं, हम इसे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। यानी 2 पे इसे डिवाइड करें तो देखें ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा। अब आप चेक करें, ये 2 पे कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। ये दो नंबर 5 पे कट रहे हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर देखें तो 11 और 33 है, तो आप इसको लिख दें डिवाइडिंग बाय 11। आप 11 पे काट दें, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33 आ जाएगा। सो यही इसका भी आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखें तो 1/1/2 है, सो हम इसकी फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। देखें 2 1 ज़ा 2 और ऊपर 3 है, 3/2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 एज इट इज। आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन के अंदर यानी डिनोमिनेटर को देखें वो क्या है। देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आपने जो भी फ्रैक्शन के अंदर नंबर पाया जाए, आपने उनका एलसीएम लेना है। देखें इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। आपने 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं भी करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई टू बोथ साइड। यानी दोनों साइडों पे हमने 3/2 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और रेशियो अपनी जगह पर ही है। 3/2 इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 3 और ये 3 आ गया। अब आप इसे करें डिवाइडिंग बाय 3। अब 3 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो ये नंबर आंसर हमारा होगा 1:1। इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर भी आप 2 3 का देखें एलसीएम ले, 2 को 2 पे ही करेंगे और 3 को 3 पे ही करेंगे तो 1 1 आएगा और ये इसका नंबर क्या है, एलसीएम है। सो 3 2 ज़ा 6। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम 5/2 को भी क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। यहाँ 3 और 5 बाकी बचा, सो 15 हो गया। यहाँ 7 और 2 बाकी बचा, सो 14 हो गया। अब देखें, अगर तो एक ही टेबल पर ये कटते हैं तो काट दें, वरना यही इसका
आंसर है 15:14। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए लिखा है द वेट ऑफ अहमद इज 85 kg एंड वेट ऑफ अहमद सिस्टर इज 65 kg, फाइंड द रेशो। आप लिखें अहमद वेट, यहाँ से हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सो आपने लिखना है अहमद वेट, यानी अहमद का कितना वेट है वो उसके आगे लिख दें, 685 kg है। और लिखें हिज सिस्टर्स वेट, हिज सिस्टर्स सिस्टर्स वेट जो होगा वो 65 kg है। तो आपने इस तरह लिख देना है। अब देखें इन दोनों के वेट के अंदर रेशो पूछी गई है, तो हम लिखेंगे रेशो दोनों में क्या है, यहाँ हम अहमद लिखेंगे, अहमद, और रेशो डाल के उसकी सिस्टर लिख देंगे, यानी हिज सिस्टर लिख लें या सिस्टर लिख लें, एक ही बात है। सो अब दोनों के अंदर देखो रेशो, अहमद का वेट है तो अहमद के नीचे 85 लिख दें, रेशो लगाकर 65, सिस्टर क्या है तो सिस्टर के नीचे लिख दें। अब दोनों नंबर देखें एक ही टेबल पर अगर कट रहे हैं सो काट दें, तो हम इधर लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 5। अब 5 पे देखें 5 1 जार 5, यहाँ से 3 बाकी यहाँ आएगा, सो 5 7 जार 35 हो जाएगा। 5 1 जार 5, एक बाकी 5 3 जार 15। सो 17:13 की दोनों के दरमियान में रेशो है या फर्क है। सो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 3 के अंदर लिखा है इन एग्जाम अली ऑब्टेन 95 मार्क्स, जैक ऑब्टेन्स 90 मार्क्स एंड विशाल स्कोर्स 85 मार्क्स। यानी अलीज मार्क्स कितने हैं, यहां से हम शुरू करेंगे। सो लिखेंगे अलीज मार्क्स, सेम आपने इसी तरह से डाटा पहले इसका बनाना है। अलीज मार्क्स जो है वो 95 है, फिर उसके बाद जैक की जो है जैक्स मार्क्स आपने लिख लेने हैं वो 90 मार्क्स हैं, और उसके बाद जो विशाल के हैं वो आप लिख लें विशाल मार्क्स दैट इज इक्वल टू 85। सो अब आप इन तीनों के दरमियान में क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप अली का नाम लिख लें, रेशो लगाकर जैक का नाम लिख लें, और रेशो लगाकर विशाल का नाम लिख लें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको इस तरह से करके देना है, क्योंकि अगर उसने वर्ड प्रॉब्लम बनाई है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अली के नंबर उसके नाम के नीचे लिख दें, जैक के नंबर उसके नाम के नीचे, और विशाल के उसके नाम के नीचे लिख दें। अब देखिए ये जो है ये तो 90 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये दो नंबर नहीं हो रहे, सो हम नंबर बढ़ा देते हैं, 5 पे चेक करते हैं। सो ये दोनों तीनों नंबर बल्कि 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप एक साइड पे लिख दे डिवाइडिंग बाय 5। हमने इसको 5 पे डिवाइड किया, देखिए 5 1 जार 5, 4 बाकी, 4 यहाँ आएंगे 45 हो जाएंगे। सो 5 9 जार 45, यहाँ पर 5 1 जार 5 हो जाएगा, 4 बाकी 5 8 जार 40, 5 1 जार 5, 3 बाकी, सो 3 इधर आएंगे, सो 35, 5 7 जार 35 आ जाएगा। सो 19:18:17, यानी इन तीनों के मार्क्स के अंदर ये रेशो पाई जाएगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए लिखा है 3 फ्रेंड्स स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ शेयर ऑफ 7:11:14, यानी 3 दोस्त हैं जो एक बिजनेस शुरू करते हैं और उसके अंदर जो अपना शेयर डालते हैं, एक 7 रुपए अगर डालता है तो दूसरा 11 रुपए और तीसरा 14 रुपए, यानी ये कुछ भी अगर वो पैसे डालते हैं तो ये उनकी रेशो निकाली गई है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 7,950, तो एक हफ्ते के बाद ही उनको 7,950 रुपए का प्रॉफिट होता है। फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर इन रुपीज। आपने हर एक का जो है वो अलग-अलग शेयर निकाल। सो हम इसका डाटा बना लेते हैं। सो सबसे पहले आप लिखें टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट लिख लें या प्रॉफिट लिख लें। देखिए टोटल प्रॉफिट जो उन्हें गेन हुआ है वो 7,950 है, और रेशो जो उनके अंदर है इनके शेयर की वो देखें तो वो है 7:11:14। बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने इसको एक दो बार देखना है, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए रेशो लिखनी है, फिर सम ऑफ रेशो लिखनी है, यानी इनको सम कर देना, सम ऑफ रेशो।
आप देखें 7 प्लस 11 कर देंगे प्लस 14 कर देंगे। सो बेटा इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो 32 आपके पास आ 7 1 8 और 4 12 12 का 2 लग जाएगा। सो 1 2 3 मतलब 32 आ जाएगा। अब आपने देखें ये हम समझ लें, हमें नहीं पता कि तीनों दोस्तों के नाम क्या है। हम लिखते हैं फर्स्ट पार्टनर। सो फर्स्ट पार्टनर, पार्टनर का जो शेयर है पार्टनर्स शेयर, उसको हम क्या लिखेंगे? हम देखें ना, पहला पार्टनर है 7 है तो उसका हम लिखेंगे 7/32 और कितना कितना टोटल प्रॉफिट है वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7,950। सो बेटा इसे सॉल्व करना है आपने, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आए उस पे हमने 32 को डिवाइड कर देना। अगर आप इन दोनों को डिवाइड देखें ना, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो अगर आपस में कटते हो तो काट देंगे, यानी 32 और ये आपस में कट जाएंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा 248.43 आ जाएगा और इसको 7 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। सो आपके पास जो आंसर पहला आएगा वो 1739.90 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्टनर का जो होगा वो शेयर होगा। सो इसी तरह से दूसरे सेकंड पार्टनर का निकालते हैं। हम लिखेंगे सेकंड पार्टनर, पार्टनर शेयर, यानी दूसरे पार्टनर का शेयर क्या है। दूसरा देखें, दूसरा पार्टनर जो है वो 11 रुपीज लगाता है। सो 11/32 मल्टीप्लाई बाय 1950 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये इससे फिर सेम है ना, सेम नंबर है। सो कटेगा, सो 248.43 आएगा। अब इस नंबर को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। सो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3128.87, ये दूसरे बंदे का शेयर आ जाएगा। तो थर्ड पार्टनर का जब शेयर निकालेंगे सो थर्ड पार्टनर के साथ भी आपने यही काम करना है, थर्ड पार्टनर शेयर। सो बेटा इसके लिए आपने देखें थर्ड पार्टनर 14 रुपीज लगाता है। सो 14 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 7,950, ये फिर से दोनों कटेंगे। फिर आपके पास 284.43 आएगा, यानी वही नंबर आएगा। सो हम इसको क्या करेंगे, अब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस बंदे का, तीसरे बंदे का जो शेयर आया वो 3982.20 आ गया, यानी ये तीनों का जो शेयर आएगा। पहले बंदे का जो शेयर देखें तो वो 1739 रुपए है, दूसरे बंदे का जो शेयर है वो 3128 रुपए है और तीसरे बंदे का जो है वो 3982 है। अगर आप देखें जिसने 7 रुपए लगाए उसका शेयर भी कम है और जिसने 11 रुपए लगाए उसका उससे शेयर थोड़ा ज्यादा है और जिसने 14 रुपए सबसे ज्यादा लगाए हैं सो बेटा उसका शेयर भी ज्यादा बना है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा है डिस्ट्रीब्यूट 99,000 अमंग 3 फ्रेंड्स तलहा, जैन एंड साजिद सच दैट तलहा और जैन के दरमियान में जो रेशो है वो 4:5 की है एंड जैन और साजिद के दरमियान में जो रेशो है वो 5:6 है। ये भी आपके दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें करना कैसे है। सबसे पहले आप देखें टोटल अमाउंट क्या है। टोटल अमाउंट हम लिख लेते हैं कितनी है। टोटल अमाउंट हमारे पास 99,000 है। रेशो इनके दरमियान में कुछ इस तरह से दी गई है। देखिए हमारे पास लिखा है जैन और साजिद और तलहा है, लेकिन जैन और तलहा और जैन के दरमियान में 4:5 की रेशो है। दूसरा नंबर देखें तो जैन और साजिद के दरमियान में 5:6 की रेशो है। यानी आपने इनको इस फॉर्म में लिखना है। देखें तलहा, जैन और साजिद। अच्छा बेटा आपने खास ख्याल रखना है इसमें, जहां पर आपने देखना है 2 बार किसका नाम आया है। देखें यहाँ पर तलहा और जैन के दरमियान में 4:5 की रेशो है और नीचे वाले में जैन और साजिद के दरमियान में 5:6 की रेशो है। यानी जैन का नाम 2 बार आया है, उसको आपने सेंटर में रखना है। इनके दरमियान में रेशो लगा लेनी। जिसका नाम 2 बार आएगा उसको सेंटर में रखेंगे। सो तलहा और जैन के दरमियान में देखो रेशो 5 है, 4 और रेशो 5 है। जबकि दूसरी बार देखें जैन और साजिद के दरमियान में रेशो जो है वो 5:6 की है, 5:6 है। आपने एक काम यहाँ पर करना है। देखिए इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना।
ये आप एरो जरा ख्याल कर लें कैसे आपने बनानी है इसकी रेशो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखें 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा तलहा के नीचे, रेशो 5 5 ज़ा 25 जैन के नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 5 6 ज़ा 30 साजिद के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इन तीनों को देखें, अगर तो तीनों एक ही नंबर पर डिवाइड होते हैं सो आप कर दें, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय 5। 5 पे डिवाइड करूंगा सो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह सम ऑफ रेशो निकाल रहे हैं आप, सम ऑफ रेशो निकालेंगे यहाँ पर। तो इन सब रेशो का आपने सम कर लेना है, 4 + 5 + 6 कर लेंगे। सो आंसर हमारे पास देखिए 5 + 4 9, और ये वाला इसमें प्लस होगा सो 15 आ जाएगा। अब आप फर्स्ट बंदे की यानी तलहा की रेशो निकाल लें, तलहा का जो हिस्सा है वो क्या निकलेगा, तलहा शेयर यानी उसका देखिए रेशो 4 है, 4 को ऊपर लिख के 15 को नीचे लिखें और 99,000 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से 5 यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैन, जैन शेयर। सो बेटा जैन शेयर जो लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है यहाँ पर आपने, वो है 5। सो 5/15 मल्टीप्लाई इसे भी आप 99,000 से कर देंगे, और इसके बाद लास्ट में है साजिद शेयर। सो साजिद का जो शेयर आएगा, साजिद शेयर वो आपने देखें तो 6 है। सो 6/15 मल्टीप्लाई है, इसको भी 99,000 से कर देंगे। अब आप ये देखिए दोनों नंबर अगर तो कटते हैं काट दें, नहीं कटते तो ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड कर दें। तीनों के अंदर एक ही काम है। सो अगर मैं इन दोनों को काटता हूँ, देखिए 15 का टेबल यहाँ तक पढ़ूंगा, सो बेटा ये मेरे पास 6,600 आ जाएगा। और अगर 6,600 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मेरे पास जो आंसर आएगा पहले बंदे की जो रेशो आएगी वो 26,400 आ जाएगी। इसी तरह से देखें 15 को जब 99 से डिवाइड किया है तो 6600 आया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इधर भी तो यही आंसर आएगा 6600। यानी 15 को जब आप 99 से काटेंगे तो अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6600 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसका जो शेयर आएगा वो 33,000 आ जाएगा। और तीसरा जो नंबर आएगा इनको भी देखें, 15 को इससे काटेंगे सो 66 और 00 आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे 6600 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर जो इसका आएगा वो 39,600 आ जाएगा। सो ये इन तीनों के क्या होंगे शेयर होंगे। पहले पहले देखें तलहा का शेयर ये होगा, जैन का शेयर 33,000 और साजिद का 39,600 हो जाए। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है, यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल प्राइस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इज इन द रेशियो वॉशिंग मशीन टू फ्रिज। यानी सबसे पहले वॉशिंग मशीन और फ्रिज की जो रेशियो है वो 2:3 की रेशियो है। फ्रिज और एसी की रेशियो देखें तो 4:5 की है। इफ सबा पेड 98,000, अगर सबा 98,000 इन सारी चीजों का पे करती है, सो देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच आइटम। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास ये है। हमें ये देखें ना रेशियो यहाँ पर भी वही जहां पर हमने जैसे यहाँ किया है वैसे यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन और फ्रिज के दरमियान में, और फ्रिज और एसी यानी फ्रिज सेंटर में आएगा क्योंकि यहाँ पर भी दोनों में फ्रिज जो है वो कॉमन नंबर आया। सो पहले हम लिखेंगे वॉशिंग मशीन में और फ्रिज के अंदर जो रेशो आई है वो 2:3 की आई है। बाद में फ्रिज और एसी के दरमियान में जो रेशो आई है वो 4:5 की आई है। सेम आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे। सो देखिए यहाँ से हमारे 4 2 जार 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 3 जार 12 आ जाएगा, और ये रेशो 5 3 जार 15 आ जाएगा। सो बेटा देखें तीनों नंबर अगर किसी नंबर पर कटते हैं तो काट दें, अगर नहीं कटते तो आपने इसको एज इट इज नीचे सम कर लेना। तो देखें ये और ये नंबर 3 पे कटता है लेकिन ये नहीं कटता, तो लिहाजा हम इसे यहीं पे क्या करेंगे सम ऑफ रेशो ले लेंगे। सम ऑफ रेशो 8 + 12 + 15। सो यहाँ पर हम तीनों को सम करेंगे, सो 20 और 50 35 हमारे पास टोटल इसका सम ऑफ रेशो आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉशिंग प्राइस। वॉशिंग मशीन के जो प्राइस है वो क्या आएंगे, वॉशिंग मशीन प्राइस।
सो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 98,000। 98,000। बेटा इन दोनों को अगर हम आपस में काटते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2800 आ जाएगा। आप इनको डिवाइड करके देखिए, 28 आएगा आपके पास। 28 को अब हम क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2800 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर सो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो मशीन के प्राइस आएंगे वो 22,000। इसके आगे लिख देते हैं हम, 22,400 आ जाएंगे। ये तो हमारे पास वॉशिंग मशीन के प्राइस आए। दूसरा नंबर देखें तो फ्रिज के प्राइस हैं। तो फ्रिज के जो प्राइस आएंगे वो भी सेम आपने इसी तरह से निकालना है। आपने देखें उसकी रेशियो है 12। सो 12 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 98,000। तो इन दोनों को अभी भी डिवाइड ऐसे ही करेंगे। सो 28 ऊपर फिर आ जाएगा वही। 28 को अब हम 12 से मल्टीप्लाई कर, जो फ्रिज के प्राइस आएंगे वो 33,600 आ जाएगा। सेम एज इट इज। अब एसी के जो प्राइस है वो एसी का देख लेते हैं। एसी प्राइस जो है वो भी आप देखें तो इसकी रेशियो देखें क्या है, 15 है। सो 15 ऊपर नीचे अगर देखें सो रेशियो जो सम ऑफ रेशियो है और मल्टीप्लाई बाय 98,000। सो इन दोनों को अगर फिर काटते हैं हम तो हमारे पास आंसर जो है वो 2800 ही आएगा। और 28 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30, तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 42,000 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन के प्राइस हैं वो 22,400 है, एसी के फ्रिज के प्राइस 33,600 है और एसी की जो प्राइस है वो 42,000 है। अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो आपके पास टोटल जो है वो 98,000 आएगा। सो यहाँ पर हमारी 4.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 4.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।